हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ और एक बार आप सबसे मिलने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम प्रकाशित वाक्य में चलेंगे, पवित्र शास्त्र में आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य जो यूहन्ना ने लिखा, मसीह यीशु का जो चेला है, प्रेरित यूहन्ना को जब परमेश्वर ने दर्शन दिखाया उसको उन्होंने हम सबको बताया। उस वक्त वो कहाँ पर था? प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 9 वचन में लिखा हुआ, पढ़िए। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण बदमुस नाम टापू में था। है ना, वो कहाँ पर था? बदमुस नाम टापू में। ये कहाँ पर है? जो ग्रीक देश और एफेसु, तो माइनर राशिया बोलते ना, इसके बीच में जो समुद्र है वहाँ पर एक टापू है जिसका नाम बदमुस। इसको दंड के रूप में वहाँ पर रोम साम्राज्य ने भेज दिया वहाँ पर, है ना। तो वहाँ पर रहते हुए परमेश्वर ने उसको दर्शन दिखाया। जो यरूशलेम परमेश्वर का मंदिर मसीह के बाद 70वां साल में रोम साम्राज्य क्या कर दिया? उसको जला दिया, नाश कर दिया, है ना। उसके पहले पौलुस का मृत्यु हो चुका और बहुत प्रेरित का मृत्यु हो चुका है। तब ये एफेस में जो कलीसिया है वो सबका ये अपोस्टलिक लीडर था। तो ये जितना ज़्यादा परमेश्वर का सेवा किया था, दंड के रूप में इसको कहाँ पर भेज दिया? रोम साम्राज्य ने ये बदमुस टापू में भेज दिया। वहाँ पर परमेश्वर उसको दर्शन दिखाया। किसके बारे में दर्शन है? पहला अध्याय पहला वचन में लिखा है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्य है ना। ये बात कैसा है? जिनका शीघ्र होना आवश्य है। ये मसीह का प्रकाशित वाक्य है। योवान को इसलिए दिया ताकि वो लोगों को जाके क्या करे? दे। ये सब कैसे होने वाला है? शीघ्र होने वाला। ये कितने साल पहले उन्होंने बताया? कम से कम 2000 वर्ष होने वाला है। उस वक्त उन्होंने कहा ये शीघ्र होने वाला, लेकिन अभी तक क्या नहीं हुआ? वो शीघ्र नहीं हुआ। दूसरा पत्रस 3 अध्याय में हम पढ़ेंगे। पत्रस जब लिख रहा है, दूसरा पत्रस 3 अध्याय में 4 वचन में लिखा है, और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहा गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है ना। कुछ लोग कहेंगे कि वो आएगा बोल के जो बधाई दिया वो कहा है? वो बात क्यों नहीं आएगा? पहले से हम सुनते हुए आ रहे। 9 वचन में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। है ना। क्यों इतना शीघ्र संभव होने वाला बोल के परमेश्वर ने बता दिया, फिर भी नहीं हुआ? क्योंकि वो चाहता कि कोई भी क्या ना हो? नाश ना हो। मत्ती पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मत्ती की किताब में 24 अध्याय में आप पूरा पढ़ के देखेंगे। यूहन्ना से पहले ही मसीह यीशु जब पृथ्वी में था, अंतिम दिन में जो कुछ होने वाला सब कुछ उन्होंने क्या कर दिया? बता दिया, है ना। 2000 वर्ष हो चुका है, लेकिन वो बता के जाने के बावजूद भी अभी तक क्या नहीं हुआ? सब कुछ पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मसीह यीशु चाहता कि कोई भी क्या ना हो? नाश ना हो। इसलिए यहाँ पर लिखा शीघ्र जो होने वाला उसको, उस कार्यों को किसको उन्होंने प्रकाशित किया? यूहन्ना को। लेकिन अभी तक नहीं हुआ। लेकिन आजकल जो कुछ हो रहा पृथ्वी में, ये सब आप ध्यान से देखेंगे, वो जो शीघ्र होने वाला था, जो 2000 वर्ष तक अभी तक नहीं हुआ, लेकिन इस दिनों में क्या हो रहा हो? वो वचन धीरे धीरे पूरा होते हुए जा रहा है। मत्ती में जो मसीह 7 चिन्ह के बारे में बता रहा अंतिम दिन में होगा, वो सब कुछ क्या हो रहा है? धीरे धीरे पूरा हो रहा है। इसका मतलब क्या है? जो कुछ बताया गया था हमारे दिन में सब कुछ क्या हो रहा है? सब पूरा हो रहा है। इसलिए हमको सावधान रहना बहुत आवश्यक है ना।
दूसरा वचन में लिखा है जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। है ना, जो कुछ उन्होंने देखा था उसकी गवाही दी। उसमें क्या क्या है? धन्य है। उसमें क्या क्या है? परमेश्वर का वचन और यीशु मसीह का गवाही। इसके अलावा कुछ नहीं। वो अपना कहानी नहीं सुनाया, बल्कि उसमें क्या है? कुछ चीजें देखा। उसमें क्या क्या है? परमेश्वर का वचन और मसीह का गवाही। अगला वचन में लिखा धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। तो ये क्या है? इसका मतलब एक भविष्यवाणी का वचन है। जो कुछ उन्होंने देखा वो क्या है? भविष्यवाणी का वचन। इस भविष्यवाणी का वचन में क्या भरा हुआ? परमेश्वर का वचन और मसीह का गवाही। अपना मन मर्जी उन्होंने बताया नहीं बताया, बल्कि परमेश्वर का वचन जो कुछ उन्होंने कहा, मसीह का गवाही। मसीह के बारे में जो कुछ देखा था, बोल रहा है इस भविष्य वाणी वचनों को क्या करना चाहिए? धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी वचनों को पढ़ता है। पहला चीज क्या करना चाहिए? पढ़ता है। और दूसरा, और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। है ना, ये जो भविष्यवाणी वचन जो यूहन्ना के द्वारा प्रकट हुआ, प्रकाशित वाक्य है, ये किसके द्वारा दिया हुआ? यूहन्ना के द्वारा हमको दिया हुआ। कौन दिया? परमेश्वर दिया। परमेश्वर किसके हाथ में सौंपा? मसीह का आपने सौंपा। मसीह अपने दूधों को देकर वो दूध आके किसको दे दिया? यूहन्ना को दिया। यूहन्ना कहाँ पर था? बदमुश टापू में था। इस वचन कैसा वचन है? भविष्यवाणी वचन है। इसमें क्या भरा हुआ? परमेश्वर का वचन और मसीह के बारे में गवाही। इसको क्या करना चाहिए? इसको पढ़ना है, इसको सुनना है और लिखी हुई बातों को मानना है। वही धन्य, वही आशीष पाएगा। है ना। पढ़ना मतलब क्या है? किसके बारे में? पुराने नियम में क्या होता? आप पढ़िए जोशुआ 8 अध्याय 35वां वचन में। जोशुआ की किताब 8 अध्याय 35वां वचन में, जब आई के विरोध इसराइल जाके हार मान के हार गया था। जोशुआ चैप्टर 8 वर्स 35 में दोबारा सब कुछ होने के बाद दोबारा आई के विरोध जाके योशुआ जय पाया। जय पाने के बाद उन्होंने क्या किया? जितनी बातें की मूसा ने आज्ञा दी थी, उनमें से कोई ऐसी बात नहीं रह गई जो यहोशू ने इस्राएली की सारी सभा और स्त्रियों और बाल बच्चों और उनके साथ रहने वाले परदेशी लोगों के सामने भी पढ़कर न सुनाई। है ना। इसका मतलब यहोशू क्या किया? मूसा के द्वारा जो व्यवस्था मिला था सबको पढ़ के क्या किया उन्होंने? क्योंकि पहले क्या किया उन्होंने? आई करो जब गया था पाप किया, इसलिए दोबारा यहोशू क्या कर रहा? सबको पढ़ के सुनाया। एक वचन भी उन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि अभी जो हमारे पास पवित्र शास्त्र वैसे उस वक्त नहीं था। है ना, एक ही काव्य तो पढ़ के सुनाया। यिर्मयाह 26 अध्याय 2 वचन में, यिर्मयाह चैप्टर 26 वर्स 2 में लिखा हुआ है, जब यिर्मयाह भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने भविष्यवाणी वचन कहा है, यिर्मयाह को कहता परमेश्वर, यिर्मयाह चैप्टर 26 वर्स 2 में लिखा हुआ है, यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा होकर। अब यिर्मयाह क्या कहता है? यिर्मयाह के जैसे यहोवा के भवन के आंगन में खड़े होकर यहूदा के सब नगरों के लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में दंडवत करने को आए, ये वचन जिनके विषय उनसे कहने की आज्ञा में तुझे देता हूँ, कह दे, उनमें से कोई वचन मत रख छोड़। है ना। तो यिर्मयाह क्या कहता? यहोवा के भवन के आंगन में खड़े होकर जो कोई यहूदा के मनुष्य आता कलीसिया में, सबको पढ़ के क्या करो? सुना। है ना। वो 10 कापी 15 कापी नहीं, एक ही कापी है, उसको पढ़ के सुनाना पड़ता, लोग सुनते। अभी ये वचन में लिखा है, जो कोई इस भविष्यवाणी वचनों को पढ़ता है, अगला चीज क्या होना पड़ता है? सुनता है और उसको पालन करता है। इसका मतलब इसको क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। भविष्यवाणी वचनों को पढ़ना चाहिए। हम बैठ के इसको पढ़ेंगे हमको समझ नहीं आता है, इसलिए हम कलीसिया में भी कौन सा वचन पढ़ते हैं?
कलिसिया में जो आराधना करते हैं रविवार एक समय रहता है, हम खड़े होकर कौन सा भजन संगीता पढ़ते हैं, भजन संगीता पढ़ते हैं। क्यों? लोगों को सुनना जरूरी है। लेकिन कितने वर्ष से पढ़ रहे हैं? पिछले इतने वर्ष से हम भजन संगीता को ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। भजन संगीता खत्म हो जाता है, फिर कहाँ से शुरू कर देते हैं? पहला आते ऐसे। लेकिन कभी भी हम कौन सा वचन को नहीं पढ़ेंगे? प्रकाशित वाक्य को नहीं पढ़ेंगे, है ना। भजन संगीता में जो कोई वचन कोई बोलता है हमको समझ में आ जाता है। क्यों? हम पढ़ते हुए आ रहे हैं इतने दिन से। लेकिन प्रकाशित वाक्य समझ में नहीं आता क्योंकि हम पढ़ते नहीं। यिर्मयाह क्या कहता है? ये भविष्यवाणी वचनों को जो मैं तुमको कहा खड़े होकर आंगन में खड़े होकर सुनाओ, पढ़ो। तो ये कहाँ पर पढ़ना आवश्यकता है? अवश्य है मंदिर में। पढ़ेंगे तो लोग क्या करेंगे? प्रकाश आदमी में लिखा जो कोई पढ़ेगा, जो कोई सुनेगा, तब सुन सकते। ये तो अभी हमारे पास सबके हाथ में बैल आ गया, लेकिन हमको समझ नहीं आता। लेकिन इसको हर सप्ताह हम पढ़ते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। कलीसिया में परमेश्वर मुझे कहा 8 वर्ष पहले जाके कलीसिया को बोलो कि प्रकाशित वाक्य को पढ़ो। लोगों को समझ आ जाता भजन संगीता, लेकिन ये समझ नहीं आता क्योंकि वो पढ़ते नहीं है, सुनाते नहीं है। तो कलीसिया में पढ़ के सुनाना बहुत अवश्य है ना। मसीह सुबह कहता है, पर यूहन्ना 17 अध्याय 8 वचन में, जॉन चैप्टर 17 वर्स 8 में मसीह खुद कहता है, जॉन चैप्टर 17 वर्स 8, क्योंकि जो बातें तूने मुझे पहुंचा दी, मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया, है ना। मसीह खुद कहता है पिता परमेश्वर को, जो बात मुझे पहुंचा दी, तूने मुझे पहुंचाया। मैं किसको पहुंचा दिया? मैं उनको पहुंचा दिया। अपने चेले के बारे में कहता है। इसका मतलब क्या? पिता परमेश्वर जो कोई वचन मिला था उस वचन को हम तक पहुंचा दिया, चेलों को, प्रजा को पहुंचा दिया, सुनाया। मसीह का समय में जरूर क्या नहीं है? पवित्र शास्त्र नहीं है, उन्होंने लिख के नहीं दिया, खड़े होकर सुनाया। जगह में खड़े होकर सुनाया, वो उनके हृदय में बैठ गया, हृदय में बैठ गया। बहुत कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मसीह से मर के जीवन निवास समझ में आ गया, है ना। तो पढ़ के सुनाना बहुत अवश्य है। लूका 11 अध्याय में 27 वचन में मसीह यीशु कुछ चीज़ों कहने के बाद, लूका चैप्टर 11 वर्स 27, मसीह यीशु कुछ वचन लोगों को सुना रहा। उसके बाद वहाँ एक स्त्री कहती है, जब वो ये बात कहे ही रहता तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य वो गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे, है ना। तो मसीह के बारे में कहती है औरत, उनकी माँ धन्य है क्योंकि इतना अच्छा व्यक्ति है। तो मसीह से जवाब क्या देता है अगले वचन में? उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं, है ना। मसीह से कहता है वो तो है, लेकिन उससे धन्य कौन है? वो जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और क्या करते हैं। इसका मतलब 3 चीज की बहुत आवश्यकता है। एक पढ़ना है, दूसरा सुनना है, और उसके हिसाब से क्या करना है? मानना। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है, पहला अध्याय 3 वचन में, ये भविष्यवाणी वचनों को जो पढ़ता है, जो सुनता है और जो उसको पालन करता है, वो धन्य है। अगर आपके जीवन में आशीष चाहिए, ये आशीष अलग आत्मिक आशीष है। जो दुनिया में खड़े होकर परमेश्वर आपको आशीष करेगा, पैसा दे देगा, कपड़ा दे देगा, गाड़ी दे देगा, वो उसके बारे में नहीं लिखा। ये आत्मिक आशीष है। इट्स अ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, हेवनली ब्लेसिंग्स। बिकॉज ये जो होने वाला है 2000 वर्ष पहले किसको पहुंचा दिया? हम बोल सकते हैं कि ऐसे 2000 वर्ष से ये किताब मेरे पास है, लेकिन मुझे अभी तक कुछ पता नहीं क्या लिखा हुआ है। कितना शर्म की बात है ना। तो हमको जानना बहुत जरूरी है। ऐसे लेके नहीं रखना है, इसको पढ़ना है और इसको सुनना है और इसको पालन करना है ना, बहुत आवश्यक। अगले वचन में 3 लोगों के बारे में वो शुरू कर रहा है, पढ़िए। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है। पहला व्यक्ति किसके बारे में लिख रहा है? जो था, जो है, जो क्या करने वाला है? आने वाला। इटर्निटी, इटर्नली एक व्यक्ति उनके बारे में लिख रहा है, जो था, जो है, जो आने वाला है। ये पहला कैरेक्टर है। दूसरा कैरेक्टर क्या है?
और उन 7 आत्माओं की ओर से, है ना। दूसरा कैरेक्टर क्या है? जो 7 आत्मा उनका सिंहासन के सामने। पहला कैरेक्टर क्या है? जो था, जो है, जो आने वाला है, सदा रहने वाला है, कि एक कैरेक्टर के बारे में कहता है। दूसरा, उनके सामने जो 7 आत्मा सिंहासन के सामने रहता है वो है। तीसरा कैरेक्टर कौन है? 5वें वचन में, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में। तीसरा कैरेक्टर क्या है? मरे हुए में से जी उठने में पहला कौन है? मसीह, है ना। पहला कौन है? मसीह। अभी 3 कैरेक्टर के बारे में लिख रहा है। एक जो था, जो है, जो आने वाला है, सदा रहने वाला परमेश्वर के बारे में, पिता के बारे में। दूसरा उनका आत्मा के बारे में, परमेश्वर का आत्मा के बारे में जो उनके सामने रहता है। तीसरा जो हमारे लिए आंखें मरे हुए से जी उठा मसीह के बारे में लिख रहा है। इसलिए हम कौन सा परमेश्वर को मानते हैं? त्रिएक परमेश्वर का आराधना करते हैं। हमारे परमेश्वर 3 बोल के त्रिएक पर एक ही है, लेकिन उनके अंदर 3 कैरेक्टर है, 3 गुना भरा हुआ, 3 गुण, 3 तरीका से हम काम करते हैं। एक पिता परमेश्वर, दूसरा पवित्र आत्मा, तीसरा मसीह, है ना। ये तीनों हमारे जीवन में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। कैसे कैसे काम करते हैं वो लिखा अगले वचन में, 6 वचन में। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वाले में पहले लौटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है। जो हमसे क्या करता है? प्रेम रखता है। पहला चीज बोल रहा है, जो हमसे प्रेम रखता है, और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। जिसने हमको पापों से छुड़ाया। तीसरा, जिसने हमको राजा और याजक बनाया। 3 चीज जो हमने पाई उसके बाद में लिखा है क्या है? जो हमसे प्रेम रखता है, जो हमको पाप की क्षमा दिया है, और जो हमको राजा और याजक बनाया। 3 कैरेक्टर कौन है? पिता परमेश्वर, जो पहले था, अभी है, आने वाला। पिता परमेश्वर इटर्निटी। दूसरा उनका आत्मा, तीसरा मसीह। अभी इनकी 3 के द्वारा हमको क्या मिला? जो हमसे प्रेम रखता है ना। कौन पहले प्रेम रखा? फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड। जो था, जो है, जो आने वाला है, इटर्नल परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्रेम रखता है। दूसरा, जो मरे हुए से जी उठा मसीह, उसमें जो पहले उठा वो हमसे क्या करता है? अपनी पापों की अपनी लहू से क्षमा दिया है। तीसरा उनका आत्मा, परमेश्वर का आत्मा है, ये तो पवित्र आत्मा, हमको क्या बनाया? राजा और याजक बनाया, है ना। पुराने नियम में आप देखेंगे लोग क्या करेंगे? अभिषेक करेंगे एक राजा को, एक याजक को तेल डाल के क्या करेंगे? अभिषेक करेंगे। हमारे जीवन में तेल नहीं है, बल्कि किसके द्वारा अभिषेक पाए? उनका आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक पाए। जब अभिषेक पाते हैं हमारे जीवन में क्या आता है? हम राजा, अनुग्रह मिलता है, राजा और याजक बन जाते हैं आत्मिक जीवन, है ना। 3 कैरेक्टर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हमारे जीवन में क्या मिला? प्रेम, पाप की क्षमा और राजा और याजक बन जाता। अभी मुझे प्रेम मिल गया पिता परमेश्वर की ओर से, और पापों से क्षमा मिल चुका है, और पवित्र आत्मा ने मुझे अभिषेक किया, मैं राजा और याजक बनाया। अभी इतना सब कुछ मिलने के बाद मैं इस वचन को पढ़ा नहीं कलीसिया में, इसको सुनाए नहीं, इसको सुना नहीं, और इसके हिसाब से चला नहीं, तो मुझे आत्मिक आशीष कहाँ से मिलेगी? यदि मैं इसको पढ़ सकता हूँ, इसको सुन सकता हूँ, इसके हिसाब से चल सकता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब आप अपने जीवन में पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह का क्षमा उनके लहू के द्वारा, और पवित्र आत्मा आपको जो याजक और राजा बनाया, उसको क्या करे? आपने चक्के देखा है। जो ये तीनों चीजों को चक्कर नहीं देखा है, वो कभी इस वचन को पढ़ेगा नहीं, सुनेगा नहीं, और इसको समझेगा भी नहीं। सिंपल, हम अपने आप को पढ़ के देख लीजिए। पुराने नियम में जो मूसा 40 दिन रह के नीचे आया था, सब कुछ बता रहा है जो हमको अभी तक समझ नहीं आया, लेकिन इस्राएल प्रजा को समझ में आ गया। कैसे? परमेश्वर का आत्मा उनके बीच में तवास करता था। परमेश्वर के आत्मा से बड़े हुए लोगों को चुना, अलग किया, और उनको मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए आज्ञा दिया। यदि मैं परमेश्वर का प्रेम को पाया, और मसीह के द्वारा, उनके लहू के द्वारा क्षमा पाया, और उनके आत्मा मुझे उड़ने लग गया, राजा और याजक बन गया, तो मुझे भी ये जो 22 अध्याय में लिखा हो, ये सब कुछ मुझे क्या होना चाहिए? है ना। लेवी व्यवस्था हमको समझ नहीं आता, लेकिन इस्राएल प्रजा को समझ में आया। इतने अधिकार
निर्गमन इतने याद, निर्गमन, रसावली, बहुत कुछ है, लेकिन प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय हमको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उनके बीच में परमेश्वर का आत्मा था। हमारा हम सुनते हैं परमेश्वर का आत्मा बोल के, लेकिन हमने चक्कर नहीं देखा। तो हमारे जीवन में 3 चीज हमको मिला। एक, पिता परमेश्वर जो था, जो है, आने वाला है, उनका प्रेम हम में प्रकट हुआ हमारे ऊपर। दूसरा, उनका जो एक इकलौता पुत्र मसीह यीशु जो मरे हुए से जी उठने में पहल उठा है, उनका लहू के द्वारा पाप की क्षमा। तीसरा, उनका आत्मा जो उनके सामने सिंहासन के सामने रहता है, वो आत्मा मेरे ऊपर उंडे ला गया, हम अभिषेक पाया, ताकि हम राजा और याजक बन गया। इतना सब कुछ मिलने के बाद मैं यदि अभी तक मैं इसको पढ़ा नहीं, सुनाई नहीं और उसके हिसाब से पालन नहीं किया, तो मैं क्या नहीं हूँ? धन्य नहीं हूँ। सोच के देखिए, 2000 वर्ष हो गया, अभी तक इसको क्या नहीं कर रहे हम, इसका फायदा नहीं उठा रहे, हमको समझ नहीं आता, क्योंकि हमको पता ही नहीं, मुंह से बोलने की जरूरी नहीं है। पिता परमेश्वर प्रेम किया, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, जॉन 3:16, वो तो कोई भी बोल सकता है। उसको चक्कर देखो, मसीह सुलह के द्वारा पाप की क्षमा मिला, बोलने की जरूरत नहीं, वो आसान है, लेकिन चक्कर देखो, उनकी आत्मा उंडेला गया, उनका राज्य नहीं, याजक, ये दोनों चीज को चक्कर देखा तो जरूर हमारा मन कहाँ बैठेगा? दिन रात बैठ जाएंगे, क्या लिखा लेके पढ़ते रहेंगे और कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वो तीनों चीज इसमें लिखा हुआ। पिता परमेश्वर का वचन, मसीह का गवाही के बारे में लिखा, वो भविष्यवाणी का वचन है। ये यूहन्ना को मिला, इतने वर्ष के बाद कहाँ तक पहुँच गया? अभी तक पहुँच गया। इसमें जो कुछ लिखा है, ये जो शीघ्र होने वाला है, 2000 वर्ष तक इतना नहीं हुआ, लेकिन आजकल बहुत कुछ होते जा रहा है। इसको पढ़ेंगे तो आप आशीष पाएंगे। हालेलुया, है ना। इस वचन में अद्भुत चीज़ों को जो आने वाला है उसको हमको प्रकट करके प्रकाशित कर दिया। वो हम पढ़ेंगे तो हम जरूर क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। हम आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर इस सुबह का समय में आपकी सन्निधि में आने के लिए मदद किया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जो कोई वचन सुनता परमेश्वर उनको आशीष कीजिए और भी इस वचन को हमको मनन करने के लिए मदद कीजिए। सभी आदर मान महिमा सिर्फ आपको ही देता हूँ। इस सब मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।